खुश है ना? सब ठीक है ना? कोई प्रज्ञा को नहीं बताएगा कि मेरी तबीयत खराब। बहुत मुश्किलें झेली है मेरी बच्ची ने। अब जाके तो उसे ससुराल का सुख मिला। जब तक वो अपने ससुराल में खुश रहेगी, मुझे कुछ ही नहीं हो सकता। सब ठीक है ना? प्रज्ञा, क्या हो? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तुझे? वो आकाश की माँ ने? अभी 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 नहीं। देख, अगर कोई भी बात है ना तो मुझे बता दे। मुझे तेरे आंसू कभी भी नहीं देखे जा रहे। अगर तू नहीं बताएगी ना तो मैं भी जाके अभी और उसकी दादी से बात करके। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। इस घर में सब बहुत अच्छे और अभिषेक तो सबसे अच्छे। बस वो सबको यहाँ देखा ना तो रोना आ गया। मुझे आदत नहीं है ना माँ आप सबसे दूर रहने की, इतने बड़े घर में इतने बड़े लोगों के बीच में रहने की। तो बस सब कुछ याद आ गया। बुलबुल और पूर्वी का तंग करना, आपकी डांट, बेवजह बीपी बढ़ा लेना, दादी के चुटकुले। देखो ना, एक तो आंखें ऐसी ही कमजोर है, ऊपर से यादों ने दिल भी कमजोर कर दी। देख प्रज्ञा, मेरी बात कान खोल के सुन ले। खबरदार जो हम लोगों को याद करके रोई तो। अरे ये डिपार्टमेंट तेरी माँ का है, उसी को रोने दे। हर बात पे रोती है, चाहे खुशी हो या गम, एकदम वाटर की टैंकी। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। समझ में ही नहीं आया कि अचानक मैं इसकी लाइफ में आ गया। कहीं आप लोगों से मेरी शिकायत तो नहीं करी थी? नहीं बेटा, उल्टा आपकी तारीफ कर रही थी। तारीफ भी टीयर्स? जरूर इसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही होगी। प्लानिंग? नहीं बेटा, इसके दिलो दिमाग में तो सिर्फ तुम हो। सच कह रही हैं बीजी, इतनी खुश है कि इसे देखकर हम भी बहुत खुश हो गए। इसके लिए तो आप और आपकी दादी जी जिम्मेदार है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बेटी को खुश रखा। आप प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। एक्चुअली थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं वो सब नहीं कर पाता जो मुझे करना है। चलो। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे माँ देख, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। बुलबुल अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रही। कैसे बताऊं उसे कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूं और वापस भी सिर्फ उसी के लिए जा रहा हूं ताकि उसका भरोसा जीत सकूं। अभी की शादी हो चुकी है, अब उससे मेरी बात समझ में आई और आलिया से इश्यू सेटल होने के बाद मुझे मेरा दोस्त और मेरा प्यार दोनों वापस मिल जाएंगे। तुम अब भी इतनी परेशान लग रही हो। क्या हुआ? सब कुछ तो प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये पूरा अब तक क्यों नहीं आया? अगर वो नहीं आएगा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। भाई उसे कॉल करो ना। पूरब का फोन है।
बात करो भाई, पूछो उससे कहाँ है वो। हाँ पूरब, कहाँ पहुंचा तू? यार ट्रैफिक जाम में हो यार, अभी पता नहीं कितना जाम है। मुझे लगा तू वेट करोगे, इसलिए सोचा तुझे फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। इट्स ओके पूरब, टेक योर टाइम। अच्छी चीजें लेट से ही मिलती है। हाँ यार, वेट तो मैं भी कर रहा हूँ कि कब तेरी वाइफ से मिलूं। आई एम श्योर शी विल बी डैम ब्यूटीफुल। या यू कैन से दैट। काफी अलग है वो, उस जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। और मैं ऐसी किसी लड़की से शादी करूंगा या मैं तो क्या, तूने भी नहीं सोचा होगा। वैसे कितना टाइम लगेगा तुझे? यार अभी कम से कम 3 घंटे और लगेंगे यार। ऑलराइट, आई बी वेटिंग। ओके ब्रो, सी यू। 3 घंटे और लगेंगे। मतलब 3 घंटे और हमें वेट करना पड़ेगा? भाई 3 घंटे बाद ड्रामे का क्लाइमैक्स होगा। पूरब इस वक्त मुझे क्यों फोन कर रहा है? प्रज्ञा दी प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं बुलबुल को बहुत समझाने की कोशिश की कि जैसा वो सोच रही है वैसे बिल्कुल भी नहीं, पर वो मेरी एक भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मिली थी तो मुझसे बात करने नहीं दी, और अभी भी पता नहीं मेरा फोन भी नहीं उठा रही। प्रज्ञा दी, मैं मुंबई आ रहा हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। देखो पूरब, इस वक्त प्रज्ञा दी, बुलबुल मेरे बारे में जो भी सोच रही है, इट इज नॉट करेक्ट। आई कैन गारंटी यू दैट। एटलीस्ट आप तो एक बार मेरी सच्चाई सुन लीजिए प्लीज। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं एकदम झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो आई स्वेयर टू गॉड मैं ना आपको परेशान करूंगा और ना ही बुलबुल को। कहो। प्रकृति, आप तो जानती हैं कि अभी मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। एक वही था मेरी लाइफ में, और जब वो मेरी लाइफ में था तो उसने मेरे से प्रॉमिस लिया कि मैं उसकी बहन आलिया से शादी करूं। मैंने प्रॉमिस तो कर दिया, बट जब मैं बुलबुल से मिला तो आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आलिया मुझे चाहती है, बट मैं उसे नहीं चाहता। बिलीव मी, मेरे दिल में बुलबुल के लिए आवा और किसी के लिए जगह नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। जानती हूँ। आपको ये सब पता है, बट मेरे आलिया और अभी के अलावा तो कोई भी ये बात नहीं जानता। तो आप पूरब, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। क्यों नहीं बता पाओगी? पूरब प्लीज, तुम वापस आओ, फिर बात करते हैं। किससे बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी पूरी फैमिली तो यहाँ पर। पूरा क्या तुमने उसे यहाँ पर बुलाया? क्या वो जानता है कि तुम्हारी शादी भाई से हुई? आंसर मी डैम इट। नहीं जानता होगा। आई एम श्योर तुमने नहीं बताया, बट दैट्स ओके। आने दो उसे यहाँ पर। तुम्हारी शादी का सरप्राइज उसे खुद लेने दो। Let's have the fun. अपनी उस छोटी सी दुनिया से निकलकर आज ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। ऐसी जिंदगी तो कभी नहीं चाहती मैंने, जिसमें मुझे धोखा मिले, मुझे मेरे अपनों को धोखे में रखना पड़े। मैंने तो सीधी सादी जिंदगी मांगी थी, न कि ऐसा जीवन साथी जिसे मुझे किसी से बांटना पड़े। कैसे रहूंगी मैं ऐसे लोगों के बीच? मुझे रहना पड़ेगा माँ और बुलबुल के लिए। जिस दिन अभिषेक को ये पता चलेगा कि पूरब मुझसे नहीं बुलबुल से प्यार करता है, तो पता नहीं वो बुलबुल के साथ क्या करेगा। जाओ, वो बहन जी अकेली खड़ी, उसे जाके कंपनी दे दो। दादी की खातिर। आइए कमला बहन,
ये मेरी बेटी प्रज्ञा और ये दामाद अभिषेक। नमस्ते। और ये कमला बहन। कमला बहन गैर होते हुए भी अपनों से बढ़कर है। बस बस सरला ताई, मेरी तारीफ छोड़ो। आज तो आपकी बेटी की तारीफ करेंगे सब। सुंदरता तो हर किसी में होती है, लेकिन सादगी के साथ सुंदरता दिखाई देती है बहुत कम लोगों में। देवा तुझे हर बुरी नजर से बचाए बेटा। और आपके बारे में क्या बोलूं, आप तो बहुत बड़े स्टार हो। वो मेरी दोनों बेटियां है ना, कल्पी और पाखी, आपके गानों की बहुत बड़ी फैन है। वो आप राग गाते हैं ना? जी, it's wrong। हाँ वही। बेटा ये तेरे लिए है। ये कुमकुम है, सुहाग की निशानी होती है बेटा। एक औरत के लिए कुमकुम का रंग सबसे अच्छा रंग होता है, क्योंकि इसी रंग में उसकी पूरी जिंदगी रंग जाती है। मैं बापा से दुआ करूंगी कि ये रंग तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए जियो, एक साथ जियो। चलो कमला बहन, वरना बीजी मुझे बहुत मारेगी। मैं आती हूँ। हाँ आई। कौन समझाएगा इन्हें कि इसकी जिंदगी में कोई दुआ काम आने वाली नहीं, क्योंकि इसकी जिंदगी में अब मैं आ गया। मैं भी ना खामोखा। अरे कितनी खुश तो है प्रज्ञा, और मैं सोच रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भगवान करे ये हमेशा ऐसी खुश रहे। ये सुरेश जानता हूँ इसे। He's a man of honor। आज प्लीज सारी पुरानी बातों को भुला देते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रज्ञा का दोस्त होने के नाते आप दोनों को विश करने आया हूँ। आप दोनों को मेरी तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। You guys carry on। प्रज्ञा, यहाँ बिन बुलाए आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर देखकर मैं असमंजस में पड़ गया कि सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके तुम्हें इस तरह देखा तो सारी परेशानियां दूर हो गई। तुम्हें और अभी को इस तरह खुश देख के मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। चलता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो सुरेश? ये देखने आए हो ना कि मेरी दी इस ससुराल में खुश है या नहीं? कहीं वो तुम्हें याद तो नहीं करती? इतना बड़ा रिसेप्शन देख के तुम्हें अपना जवाब नहीं मिला? कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। मेरी दी ना अपने पति के साथ बहुत खुश है। इट्स जस्ट लाइक दे आर मेड फॉर ईच अदर। तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो? गलत हो सुरेश तुम गलत हो। तुम्हारे वजह से मैं हमेशा दी के सामने शर्मिंदा होती थी, हमेशा उससे नजरें तक नहीं मिला पाती थी।
जिस लड़के से मेरी दी का रिश्ता हुआ है, जिसे वो पसंद करती है, लेकिन वो लड़का मेरी दी को नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? क्यों बार बार यहाँ पे चले आते हो? तुम जानते भी हो तुम्हें देखकर मेरी दी को कितना कितना हर्ट होता है। तुमसे हाथ जोड़कर तो किसी ने यहाँ पे नहीं बुलाया ना, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ कभी मत आना। और ये रिक्वेस्ट ही नहीं है, तुम्हें वार्निंग भी दे रही हूँ। अगर तुम मेरी दी के आसपास भी दिखे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुरेश। प्लीज आपके सारे दोस्त परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लिए परफॉर्म कीजिए ना प्लीज। हाँ जीजू, एक परफॉर्मेंस तो बनता है, प्लीज प्लीज। अपनी शादी में कौन नाचता है? जीजू ये शादी थोड़ी ना है, रिसेप्शन है ना। सेम थिंग। माँ आप ही बोलिए ना जीजू को परफॉर्म करने के लिए प्लीज। जीजू वैसे भी हमने आपको कभी लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, सिर्फ टीवी पे देखा है ना। प्लीज एक बार लाइव परफॉर्मेंस कर दो। बेटा जी, एक डांस तो बनता है मेरे लिए। प्लीज जीजू, प्लीज ना, प्लीज हमारे लिए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हारी दी को भी मेरे साथ परफॉर्म करना होगा। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दी सोच के रही है जाना। अरे तुम लोग जानते हो ना मैं कहाँ डांस करती हूँ। दी तू टेंशन मत ले, जीजू है ना तेरे साथ। गो तो वाई स्कैर्ड? डांस ही तो करना है, टॉर्चर थोड़ी ना करूंगा। वैसे भी तुम्हारी मॉम ने कहा है, उनकी खुशी के लिए तो कर सकती है। मैंने कभी डांस किया नहीं है, मुझे नहीं आता। Don't worry, I will teach you. Just go. What the look, what the grace, तेनू ही करा मैं chase. What the notch, what the name, ये तेरा हो गया fame. What the smile, what the style, लुटे नींदों की ये vibe. कभी soft, कभी rude, killer तेरा attitude. तेरे लिए ही तो signal तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली girlfriend छोड़ छाड़ के. तेरे लिए ही तो signal तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली girlfriend छोड़ छाड़ के. तेरी अखियाँ इशारा मुझे बहुत लगे, तू तो मजनू आवारा my God लगे. और सस्ते वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे तोड़ ताड़ के. घर वालों को भी बाइश आए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के. तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के. It's okay, don't worry. डांस सीखने के लिए कुछ ठोकरें तो खानी पड़ती है। लेसन अभी बाकी है। Come on. तेरी अखियाँ इशारा मुझे बहुत लगे, तू तो मजनू आवारा my God लगे. और सस्ते वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया. ये अभी डांस कर रहा है या उसे डरा रहा है? शायद गुस्सा निकाल रहा है। उस चश्मिश ने अभी को तुमसे छीन जो लिया। मेरा अभी मुझे वापस मिल जाएगा, पर तब तक इस प्रज्ञा को क्या क्या सहना पड़ेगा ये वो खुद भी नहीं जानती।
मतलब? You will understand, baby. Enjoy the party. लोगों को किसी की 2 आंखों से प्यार होता है, मुझे तुम्हारी 4 आंखों से प्यार हुआ। ऐसा मैं नहीं, मेरे दोस्त बोलते हैं। वैसे आज के लिए इतना लेसन काफी है, अब कुछ और करें।